धन्यवाद। और अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत दादा पवार जी से मैं विनती करती हूं कि वे सभा को संबोधित करें। साईबाबाच्या पुण्यनगरीत मी भारताचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांचं मनापासून स्वागत करतो। महाराष्ट्र ही भक्ती आणि शक्तीची भूमी आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकोबा, विठ्ठल ते शिर्डीचे साईबाबा भक्तांना दिशा दाखवण्याचं काम केलंय। भक्त जेव्हा धार्मिक स्थळी माथा टेकून धन्य होतात, भक्तीत विलीन होतात, येथून एक नवी ऊर्जा चैतन्य घेऊन जात असतात। प्रत्येक किलोमीटर अंतरावरून आलेल्या भक्तांना मंदिरात आल्यानंतर मंदिराच्या आंतरिक शक्तीनं तर ऊर्जा प्राप्त होतच असते। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या आजच्या भेटीतून लोककल्याणाचं काम करण्यासाठी हीच ऊर्जा मिळो अशी प्रार्थना मी आज या प्रसंगी करतो। साईबाबांनी सर्व समुदायासाठी एक मंत्र दिला, सबका मालिक एक। याचा अर्थ असा आहे की सर्व जगाचं कल्याण करणारा ईश्वर एकच आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी 2014 साली या देशाचं पंतप्रधान पद स्वीकारल्यानंतर सबका साथ सबका विकास ही घोषणा करून त्यांच्या प्रशासनाचा मंत्र त्या घोषणेमार्फत लोकांच्या पुढे ठेवला होता। मला वाटतं या घोषणेमधील प्रेरणा साईबाबांच्या सबका मालिक एक या मंत्राप्रमाणेच गेल्या 9.5 ते 10 वर्षांची त्यांची कारकीर्द जर आपण पाहिली तर ते या घोषणेच्या मार्गानेच देशाला पुढे नेत असल्याचं आपल्याला सगळ्यांना पावली जाणवतंय। महाराष्ट्रानं कायमच राष्ट्राचा विचार केला आहे। जेव्हा जेव्हा देशावर संकट आली तेव्हा तेव्हा छातीचा कोट करून महाराष्ट्र राष्ट्रासोबत उभा राहिला, हा इतिहास आहे। आदरणीय स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी हीच भूमिका वेळोवेळी मांडली होती आणि त्याच भूमिकेतून आज मोदी साहेब राष्ट्र बळकट करण्याचं काम करत असताना आम्ही त्यांच्यासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला। पंतप्रधान मोदीजींनी म्हणजेच विकास हे समीकरण घट्ट झालं आहे, त्यामुळेच विकास हा समान धागा असल्याने आम्ही सर्वजण आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या राज्याच्या संयुक्त नेतृत्वाने या दृष्टिकोनातून काम केलेलं आहे। आज अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प त्याचं भूमिपूजन आणि उद्घाटन पंतप्रधानांच्या शुभ हस्ते होत आहे। त्याच्यामध्ये तुमच्या माझ्या बळीराजाचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पाण्याचा। मला आठवतंय माझा आजोळ नगर जिल्हा असल्यामुळं 53 वर्ष कितीतरी वेळा निळवंडे धरणाचं नारळ फोडण्याचं काम अनेक राज्यकर्त्यांनी केलं। निवडणुका आल्या की नारळ फोडायचा आणि लोकांना सांगायचं की आता आम्ही निळवंडे करणार। बघता बघता 3 पिढ्या, पहिली पिढी गेली, दुसरी पिढी गेली, आता तिसरी पिढी ह्याच्यामध्ये जाते। 8.5 TMCचं धरण, 2.25 लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली आणणारं धरण। आत्ताच मोदी साहेब तिथं पाणी सोडत असताना, जलपूजन करत असताना आम्हाला सांगत होते की बाबांनो, पाणी हे महत्त्वाचं आहे, ठिबकचा वापर करा, पाण्याची जेवढी बचत करता येईल तेवढी बचत करा, तर आपल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना ते पाणी मिळणार आहे। खूप जणांचं जमीन जुमला, घरं दारं त्या निळवंडे धरणामध्ये गेली, त्यावेळेस बाकीच्यांना पाणी मिळणार। जवळपास 182 गावांना हे पाणी देण्याचं काम राज्य सरकारच्या माध्यमातून, जलसंपदाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी होतंय। अनेक चढ उतार आपण ह्या बाबतीमध्ये बघितले, परंतु एकदाच हे धरण पूर्ण पण झालं आणि कॅनॉलची पण कामं, दुसरा कॅनॉल साधारण डिसेंबरला पूर्ण होईल। परंतु 53 वर्षापूर्वी कुणाला वाटलं नसेल की हे धरण आता आपल्याला सुरू करायचंय, परंतु हे पूर्णत्वाला नेण्याचं आणि त्याचा शुभारंभ करण्याचं निश्चितपणे त्याच्यामध्ये नरेंद्र मोदी साहेबांच्याच हातामध्ये होतं आणि त्याच्यामुळे इतका काळ त्याला गेला, ही गोष्ट देखील आपण सगळ्यांनी लक्षामध्ये ठेवली पाहिजे। खरं तर एकंदरीतच हे सगळी धरणं होत असताना आपण योग्य प्रकारची पिकं घेण्याचा प्रयत्न करा। आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं अनेक मान्यवर इथं उपस्थित आहेत, मी सगळ्यांची नावं घेऊन वेळ घेतला नाही,
कारण आपण सगळेजण मोदी साहेबांचं भाषण ऐकण्याच्या करता उत्सुक आहात ह्याची मला जाणीव आहे. परंतु मी आपल्याला सांगेन, आज रेल्वेच्या संदर्भातले वेगवेगळे महत्त्वाचे प्रकल्प, पाण्याच्या संदर्भातले वेगवेगळे महत्त्वाचे प्रकल्प, साईबाबाच्या दर्शनाच्या करता लाखोचा जनसमुदाय येतो, त्यांना चांगल्या प्रकारच्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न एकनाथराव शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली देवेंद्रजी असतील, आम्ही सगळे असू, आम्ही महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून समाजाचं सर्व जाती धर्माचं भलं करण्याचा प्रयत्न करतोय. आज आपण पाठीमागच्या काळामध्ये स्वतः नरेंद्र मोदी साहेबांनी शेतकऱ्यांना 500 रुपये महिना देण्याचा निर्णय घेतला आणि एकनाथराव शिंदे साहेबांच्याही सरकारने महिना 500 रुपये असे आता आपण साधारण शेतकऱ्याला 12,000 रुपये वर्षाला त्या ठिकाणी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. एक फुल ना फुलाची पाकळी हे देण्याचं काम आहे. आम्ही हे जरी देत असलो तरी ह्याच्यातून पेक्षा शेतकऱ्यांनी कष्टाने केलेला जो माल आहे, धान्य आहे, फळं, पिकं किंवा वेगवेगळ्या भाजीपाला आहे, फुलं आहेत, त्याला चांगला दर देण्याचा प्रयत्न देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली देश पातळीवर चाललेला आहे आणि आम्ही पण महाराष्ट्राला त्याच रस्त्याने नेण्याचा प्रयत्न करतोय. ह्याची पण ओळख आपण सगळ्यांनी ठेवावी. 0% व्याजाने 3 लाखापर्यंत पीक कर्ज, 1 रुपयामध्ये पीक विमा, असे कितीतरी महत्त्वाचे निर्णय आपण या महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या करता घेतलेले आहेत. पुढे देखील मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली अशाच पद्धतीने महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या करता प्रत्येक व्यक्तीला हे सरकार माझाही विचार करतंय अशा प्रकारची भावना त्यांच्या मनातनं कृतीतनं दाखवण्याचं काम आम्ही सगळेजण त्या ठिकाणी करण्याचा निश्चय केलेला आहे. आज एवढ्या प्रचंड संख्येने आपण सगळेजण उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आपलंही मनापासून स्वागत करतो, आपल्यालाही मनापासून धन्यवाद देतो आणि मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपल्या मनोगताकरता धन्यवाद. और अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस से मैं विनती करती हूं कि आज के इस बेहद खुशी के अवसर पर वे उपस्थित सभी को संबोधित करें. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो आणि ज्यांच्या भूमीमध्ये आपण सगळे या ठिकाणी आलेलो आहोत ते आपलं आराध्य दैवत, श्रद्धा आणि सबुरीची शिकवण देणारे श्री साईबाबा यांच्या चरणी देखील नतमस्तक होतो. आजच्या या ऐतिहासिक कार्यक्रमामध्ये उद्घाटन आणि भूमिपूजन करण्याकरता साई चरणी आलेले अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आणि आपल्या भारताचे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदीजी, महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, माननीय राज्यपालजी, माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, माननीय केंद्रीय मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे, डॉक्टर भागवत कराड, इथले भूमिपुत्र आणि या जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटीलजी, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित असलेले गिरीश महाजनजी, आमचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडेजी, सर्व सन्माननीय खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि उपस्थित सर्व माता भगिनी आणि बंधूंनो, आज आपल्या सर्वांकरता अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनी 2017 साली आपल्या या ठिकाणी जी काही साई भूमी आहे त्या ठिकाणी विविध विकास कामांचं भूमिपूजन केलं होतं. आपले सुरेश हावरेजी त्यावेळेस आपल्या समितीचे अध्यक्ष होते आणि आम्ही सगळे त्याला उपस्थित होतो आणि आज त्या सगळ्या कामांचं उद्घाटन देखील माननीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या हातानेच होते आहे आणि साई भूमीचा हा विकास खऱ्या अर्थानं आज त्याची सुरुवात माननीय मोदी साहेबांच्या हाताने होते. ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. जगभरातनं साई भक्त सातत्याने या ठिकाणी येतात, त्यांच्याकरता अनेक व्यवस्था आणि त्यासोबत
वेगवेगळ्या समाज उपयोगी शिक्षणापासून तर विविध उपक्रम हे या ठिकाणी आजच्या या माध्यमातून निश्चितपणे करण्यात येत आहेत. यासोबत दुसरी आनंदाची गोष्ट आपल्याकरता आहे की निळवंडे सारखा प्रकल्प प्रधानमंत्री जी इसकी शुरुआत मेरे जन्म से भी पहले हुई थी. मेरा जन्म भी निळवंडे के बाद हुआ और आज उसका उद्घाटन आपके हाथों से हो रहा है. तो कितने सालों तक लोगों ने इसका इंतजार किया और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि 2016-17 में हमने इसको बहुत बड़े पैमाने पर चालना दी, इसको हमने मान्यता दी, इसको हमने पैसा दिया. और मैं विशेष रूप से राधाकृष्ण विखे पाटिल जी और मधुकरराव पिचड़ जी का आभार व्यक्त करता हूं. वे उस समय विपक्ष में थे, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने पूरा सहकार्य किया, इसलिए हम उसको कर पाए. और आज हमारे शिंदे जी के नेतृत्व में उसका भी उद्घाटन आपके हाथों से हुआ है. और मैं ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 सालों में महाराष्ट्र को सिंचाई के लिए 30,000 करोड़ रुपए दिए. इसलिए महाराष्ट्र में सिंचाई की इतनी परियोजनाएं हम लोग यहां पर कर पाए. आज एक और हमारे लिए बहुत ही सुखद दिवस है कि हमने प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर जिस प्रकार से किसानों को मदद मिले, इसलिए 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि वो देते हैं. महाराष्ट्र ने भी तय किया कि हम लोग नमो किसान सम्मान निधि यहां पर शुरू करेंगे और 6,000 रुपया हमारे किसानों को उन्हीं के हाथों से हम लोग यहां पर देंगे. आज उसकी भी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो रही है. हमारे रेलवे के प्रकल्प हो, अलग अलग बहुत प्रकल्पों का भूमि पूजन और उद्घाटन यहां पर हो रहा है. समय के अभाव में मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि उसकी एवीज भी हम लोग देखने वाले हैं. मैं प्रधानमंत्री जी को केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र का 50% इलाका ये ड्राउट प्रोन है, ये अकालग्रस्त है, सूखाग्रस्त है. यहां बारिश नहीं होते, यहां पानी नहीं है. और इस इलाके को जब तक हम लोग वहां पानी नहीं पहुंचाएंगे, हम महाराष्ट्र में जो आत्महत्याओं का कलंक पिछले 50 वर्षों से लगा है उसको समाप्त नहीं कर पाएंगे. और मैं ये मानता हूं कि ये केवल आपके आशीर्वाद से और आपके ही नेतृत्व में हम कर सकते हैं, जिसका उल्लेख हमारे राधाकृष्ण विखे पाटिल जी ने किया. हमने जो हमारा पश्चिमी वाहिनियों का पानी, पश्चिमी नदियों का पानी जो समुद्र में जाता है, उसको हम लोग गोदावरी के बेसिन में लाकर नगर, नासिक नगर से लेकर पूरे मराठवाड़ा को सुजलाम सुफलाम कर सकते हैं. इसकी पूरी व्यवस्था, उसका पूरा खाका हम लोगों ने तैयार कर लिया है. उसका प्रकल्प भी हमने तैयार किया है. और उसके साथ साथ विदर्भ में जो हमारी वैनगंगा नदी है, उसके नीचे से बह के जाने वाला 100 टीएमसी पानी, उसमें से 67 टीएमसी पानी हम लोग पूरे विदर्भ के सूखे इलाके से निकालकर नळगंगा तक ला सकते हैं, जिसमें विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र, ये तीनों इलाकों को हम हमेशा के लिए सूखा मुक्त कर सकते हैं. मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप आशीर्वाद दीजिए. आपने इससे पहले हमेशा हमको मदद की है. थोड़ी थोड़ी मदद इन प्रकल्पों में केंद्र सरकार भी करे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, हमारी पीढ़ी ने तो महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में और विदर्भ में अकाल देखा, लेकिन आने वाली पीढ़ी मराठवाड़ा में, विदर्भ में और उत्तर महाराष्ट्र में अकाल नहीं देखेगी. ये विश्वास मैं आज व्यक्त करना चाहता हूं और इसके लिए आपका आशीर्वाद मांगता हूं. आप यहां पर आए, इन सारे कार्यक्रमों में आपने हमें समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी से मैं विनती करती हूं कि आज के इस अहम अवसर पर वे सभी को संबोधित करें. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी. अच्छा, श्रद्धा आणि सबुरी
चा मंत्र देणारे साईबाबांना मी वंदन करतो आणि या साई नगरीमध्ये विविध उपक्रमांचं लोकार्पण करण्यासाठी आपल्या विनंतीला मान देऊन उपस्थित झालेले या देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांचं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो. आणि उपस्थित सर्व मान्यवर राज्यपाल महोदय आहेत, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आहेत, सर्व मंत्रीगण आहेत आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित या भागातले बांधव भगिनी मातांनो, आपल्याला देखील मनापासून धन्यवाद देतो. कार्यक्रमाचे आयोजक राधाकृष्ण विखे पाटील, पालकमंत्री, त्यांनाही धन्यवाद देतो. आणि सर्व सन्माननीय व्यासपीठ, सगळ्यांची नावं मी घेत नाही, माफ करा. अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकतंत्र पर अपार श्रद्धा है. देश के सर्वांगीण विकास का एजेंडा लेकर वो आगे जा रहे हैं और उनके पास श्रद्धा भी है, सबूरी भी है, संयम भी है और धैर्य भी है. और इसलिए आप हमारे देश को पूरी दुनिया में एक महासत्ता के रूप में बनाना चाहते हो, इसलिए मैं आपको धन्यवाद फिर से देना चाहता हूं. इस देश की 140 करोड़ जनता आपके नेतृत्व पर विश्वास कर रही है आणि म्हणूनच तुम्ही एवढ्या हजारो लाखोंच्या संख्येने या ठिकाणी आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांना ऐकायला आलेला आहात. खरं म्हणजे आज आपण पाहतोय की गेल्या वर्षभरामध्ये आपलं सरकार स्थापन झाल्यानंतर आपले प्रधानमंत्री या महाराष्ट्रामध्ये 6 वेळा आले. आपण निमंत्रण दिलं आणि त्यांनी त्याचा स्वीकार केला. हा त्यांचा मोठेपणा आहे. आणि म्हणून आतापर्यंत जवळपास 2 लाख कोटीच्या कामांचं भूमिपूजन आणि लोकार्पण मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते झालेलं आहे. आज देखील जवळपास 14,000 कोटीपेक्षा जास्त कामांचं लोकार्पण होतंय. निळवंडे धरणाच्या बाबतीमध्ये आपल्याला सगळ्यांना इतिहास माहित आहे. देवेंद्रजींनी आता सांगितलं त्यांच्या जन्माच्या अगोदरपासून सुरू झालं, परंतु मध्ये काय काय झालं त्या इतिहासामध्ये मी जाऊ इच्छित नाही. मध्ये आम्ही पाणी टेस्टिंग करायला आलो होतो, परंतु जेव्हा देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते तेव्हा पुन्हा त्यांनी चालना दिली आणि आज जवळपास 68,000 हेक्टर जमीन आज ओलिताखाली येणार आहे. 2.25 लाख एकर. शेतकऱ्यांचं सरकार आहे आपलं, सर्वसामान्यांचं सरकार आहे. आणि म्हणून शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, माता भगिनी, युवा, तरुण सगळे लोक या राज्यामध्ये त्यांच्या जीवनामध्ये आनंद आला पाहिजे, बदल झाला पाहिजे, म्हणून आपल्या सरकारने आदरणीय मोदी जी आपके जब जन्मदिन था तब हमने 11 सूत्री कार्यक्रम का ऐलान कर दिया और उसमें नमो शेतकरी सम्मान योजना होगी, नमो महिला सक्षमीकरण योजना होगी, कामगारों की योजना होगी, कष्टकरियों की योजना होगी, माता बहनों की योजना होगी, युवाओं की योजना होगी और आज उसे हम गति दे रहे हैं. ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है.
और अभिमान की भी बात है कि राज्य साल भर में पिछले हमारी सरकार स्थापित होने के पहले 2.5 साल में सभी प्रकल्प बंद थे. सगळी कामं बंद होती ना. सगळे प्रकल्प बंद होते, त्याला आपण चालना दिली. नवीन प्रकल्प आपण सुरू केले आणि म्हणून ह्या राज्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला डबल इंजिनच्या सरकारची आवश्यकता असते. आणि म्हणून मोदी साहेबांकडे आपण ज्या ज्या गोष्टी मागितल्या राज्य सरकारच्या राज्याच्या विकासासाठी त्यांनी त्या देण्याचं काम केलं. आणि म्हणून देवेंद्रजींनी जी मागणी केलेली आहे, मला वाटतं आम्ही तेव्हा दोघंच होतो. पहिल्यांदा शपथ घेतल्यानंतर कॅबिनेटमध्ये या ठिकाणी जे दुष्काळग्रस्त विभाग आहेत, दुष्काळग्रस्त जिल्हे आहेत, मराठवाडा विदर्भ, वाहून जाणारं पाणी तिकडे वळवलं पाहिजे, ही योजना मोठी आहे. मोठी म्हणजे आपल्या राज्याच्या आर्थिक आवाक्याच्या बाहेर है. और इसलिए मैं भी आपसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि इस योजना को अगर केंद्र सरकार सपोर्ट करे तो लाखों करोड़ों किसानों को इसका फायदा होगा. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो की गेल्या वर्षभरामध्ये आपण घेतलेले निर्णय तुमच्या समोर आहेत. मग त्याच्यामध्ये समृद्धी असेल, मेट्रो असेल, अनेक प्रकल्प आहेत, सिंचनाचे प्रकल्प. आपलं सरकार आल्यानंतर 35 सिंचन प्रकल्पांना आपण मान्यता दिली, सुप्रमा दिली आणि ते कार्य आपण पुढे नेतो आहे. लाखो हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्याचं काम देखील आपलं सरकार करते आहे. आणि म्हणून मोदी साहेब ज्या कामाला हात लावतात, ज्या कामाचं भूमिपूजन करतात, ते काम, तो प्रकल्प वायू वेगाने पुढे जातो आणि पूर्ण होतो. अशा प्रकारचा एक आपल्याला अनुभव आहे. आणि म्हणजे त्यांच्या हाताला यशाचा परीस आहे. हात लावतात त्याचं सोनं होतं असा अनुभव आहे. आणि म्हणून आम्ही त्यांना वारंवार बोलवतो, महाराष्ट्रामधला विकास प्रकल्पांच्या भूमिपूजनाला, लोकार्पणाला. काही लोकांच्या पोटात दुखतंय ते जाऊ द्या, त्यांच्याकडे आम्हाला काय बघायचं नाही. ज्यांची पोटदुखी आहे त्यांच्यासाठी देखील बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना या राज्यात 700 ठिकाणी विनामूल्य सेवा करून टाकलाय. आणि म्हणून आता या शिर्डीमध्ये भाविक भक्त देशातून परदेशातून येतात. मोदीजींनी मुंबई शिर्डी वंदे भारत ही ट्रेन सुरू केली, त्याचाही फायदा या ठिकाणी या शिर्डीतल्या भाविक भक्तांना होणार. आणि आज आपण जे इमारतीचं भूमिपूजन करणार आहोत, उद्घाटन करणार आहोत, त्याचा देखील फायदा होईल. दर्शन रांग असेल, त्या एकात्मिक टर्मिनल असेल, त्यामुळे देखील भाविकांना खूप फायदा होईल. आणि एक हॉस्पिटल आहे, त्याचा देखील फायदा होईल. मैं आपल्याला एवढंच सांगू इच्छितो कि हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अभी जो भी सरकारी अस्पताल है उसमें कैशलेस सेवा देने का निर्णय लिया है. जैसे आयुष्मान भारत है वैसे 1.5 लाख का 5 लाख तक ये महात्मा ज्योतिबा फुले योजना का विस्तार भी किया है, जो कि कोई भी नागरिक उपचार के बिना ना रहे. और इसलिए हमें खुशी है कि आप यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को आपने शोभा बढ़ाई है. बाकी हमको आपको सुनना है. जैसे आपने किसानों को 6,000 रुपया सालाना जो देने का निर्णय लिया, आपके प्रेरणा से ही हमारी सरकार ने, अपने सरकार ने फिर उसमें 6,000 जोड़ने का निर्णय लिया और आज आपके हाथों से उसका वितरण होने वाला है. 1700 करोड़ रुपया का एक ही दिन में सब लोग किसानों के खाते में पहले हफ्ता चला जाएगा. 1 रुपया में पीक बीमा योजना, ये भी सरकार ने निर्णय लिया है. ऐसे कई निर्णय आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने लिया है. और इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि सभी लाखों करोड़ों राम भक्त देशवासियों का जो सपना था,
राम मंदिर बनाने का वो भी आपने पूरा कर दिया है और 22 तारीख को उसका उद्घाटन होने वाला है। हमारे आदरणीय बाबा साहब ठाकरे जी का भी सपना था, वो भी आपने पूरा कर दिया है। इसलिए तमाम लाखों करोड़ों राम भक्त आपके ऊपर बेहद खुश हैं और इसलिए कितने भी लोग रावण एक हो जाए, कितने भी इकट्ठा हो जाए, वो इंडी अलायंस क्या कुछ बना है और आपको कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकते। जैसे 2014 में ऐसे ही इकट्ठा हुए, 2019 में ऐसे ही इकट्ठा हुए, लेकिन इस देश की जनता आपके साथ है, आपके साथ है। इसलिए 2024 में भी पूरी ताकत के साथ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। ये पत्थर की लकीर है और एक मोदी सब पे भारी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। और अब विभिन्न कार्य तथा परियोजनाओं का भूमि पूजन, शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण तथा राष्ट्र की सेवा में समर्पण एकत्रित तरीके से किया जाएगा। साथ ही इन सब के बारे में एक फिल्म चलेगी। रिमोट का बटन दबाकर ई फलकों का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। आज अहमदनगर और शिरडी के साथ पूरे महाराष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करने हेतु समाज के हर वर्ग के विकास के लिए सरकार और शिरडी संस्थान द्वारा संचालित परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। माता एवं शिशु अस्पताल अहमदनगर का शिलान्यास प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता की पूर्ति के लिए अहमदनगर में 25.45 करोड़ रुपयों की लागत से 100 बेड के माता एवं शिशु अस्पताल की स्थापना की जा रही है। इस अस्पताल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को न्यूनतम शुल्क में उच्चतम आरोग्य सेवा प्रदान की जाएगी। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से आज इस सर्व सुविधा युक्त माता एवं शिशु अस्पताल का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी द्वारा निर्मित नए दर्शन कतार का लोकार्पण। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी में श्री साईं बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों की औसत संख्या प्रतिदिन 50,000 तक होती है। ऐसे समय में संस्थान के लिए श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना कठिन हो रहा था। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने एक योजनाबद्ध नए दर्शन कतार भवन के निर्माण का निर्णय लिया और 19 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से इस नए दर्शन कतार प्रकल्प का भूमि पूजन संपन्न हुआ। 109.50 करोड़ रुपए की लागत से बने इस नए दर्शन कतार भवन में भक्तों के लिए कुल 10,000 आसन क्षमता के 12 बड़े वातानुकूलित प्रतीक्षालय, सुरक्षा जांच काउंटर, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, बच्चों के लिए दूध पान कक्ष आदि सुविधाएं प्रदान की जाएगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के कर कमलों द्वारा इस नए दर्शन कतार प्रकल्प को साई भक्तों की सेवा में समर्पित किया जा रहा है। आयुष अस्पताल अहमदनगर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत अहमदनगर में 30 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल स्थापित किया गया है। इस अस्पताल में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा आदि सुविधाएं प्रदान की गई हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से इस सर्व सुविधा युक्त आयुष अस्पताल का उद्घाटन संपन्न हो रहा है। इंडियन ऑयल मनमाड टर्मिनल में अतिरिक्त टैंकेज और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण। राज्य की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए मनमाड टर्मिनल में 221 रुपए की लागत से अतिरिक्त 79,000 किलोलीटर भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट ने निर्माण चरण के दौरान लगभग 7.3 लाख श्रम घंटे प्रतिवर्ष रोजगार पैदा किया है। टर्मिनल के पाइपलाइन द्वारा जुड़ने से प्रतिवर्ष 3 लाख टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आएगी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी मनमाड टर्मिनल की अतिरिक्त टैंकेज और अन्य सुविधाओं को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। कुर्डुवाड़ी लातूर रोड रेलवे खंड के विद्युतीकरण का राष्ट्र को लोकार्पण। जलगांव से भुसावल तीसरे और चौथे रेलवे लाइन का राष्ट्र को लोकार्पण। 32,000 रूट किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का बिजलीकरण हो चुका है। जलगांव से भुसावल के बीच तीसरी और चौथी लाइन तथा कुर्डुवाड़ी से लातूर रोड के बीच रेलवे विद्युतीकरण का उद्घाटन देश को समर्पित किया जा रहा है। जलगांव से भुसावल के बीच 24.46 किलोमीटर के 2 नए रेल लाइनों से मुंबई हावड़ा रूट पर तेज रेल कनेक्टिविटी, ज्यादा गाड़ियों का आवागमन तथा भुसावल पावर और सीमेंट प्लांट तक ट्रेनों को आरामदायक परिचालन हासिल होगा। ये प्रोजेक्ट 640 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया है। कुर्डुवाड़ी लातूर रोड रेल खंड पर विद्युतीकरण से डीजल से इलेक्ट्रिक इंजन बदलने का समय बचाने से रेलगाड़ियों का आवागमन तेज होने में मदद होगी। ये 186 रूट किलोमीटर की परियोजना 237 करोड़ की लागत पर पूरी की गई है। सांगली से बोरगांव मार्गिका का चौपदरीकरण। पिछले 9 सालों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत ही बदल कर रख दी है। इसी की देन है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी महाराष्ट्र में सांगली से सोलापुर सड़क परियोजना के NH 166 पर पड़ने वाली सांगली से बोरगांव को जोड़ने वाले पैकेज 1 सड़क मार्ग की सौगात दे रहे हैं। 41.44 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 2040 करोड़ है। ये नई सड़क आसपास के इलाके के किसानों, व्यापारियों और उद्यमियों के लिए बेहद फायदेमंद होगी। NH 166 मराठवाड़ा और विदर्भ को कोंकण प्रांत से भी जोड़ता है। मतलब साफ है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो कहती है वो करके जरूर दिखाती है। निलवंडे बांध के जल का लाभार्थी क्षेत्र के लिए लोकार्पण। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने देश में जल निकायों को बहाल करने और पुनर्जीवित करने के लिए जल मंदिर की नींव रखी। उनकी संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से निलवंडे 2 परियोजना की शुरुआत की। 8.32 टीएमसी जल भंडारण क्षमता वाले इस बांध की मुख्य बाई नहर 85 किलोमीटर लंबी एवं दाई नहर 97 किलोमीटर लंबी है। इस परियोजना के कारण अहमदनगर और नासिक जिले के कुल 7 तालुकाओं के 182 सूखाग्रस्त गांवों की 68,878 हेक्टेयर भूमि सिंचित होने वाली है। यह बांध हमारे प्रधानमंत्री जी के हर खेत को पानी पहुंचाने के लक्ष्य को भी पूरा करेगा। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से आज इस बांध के जल का लाभार्थी क्षेत्र के लिए लोकार्पण हो रहा। और अब
नमो किसान महासम्मान निधि योजना अंतर्गत महाराष्ट्र के 85.60 लाख किसानों को 1700 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किश्त का वितरण। लाभार्थियों को बैंक के खाते में धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलेगी। रिमोट का बटन दबाकर इस प्रक्रिया का आरंभ करने का अनुरोध मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना किसानों को निश्चित आय उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी की संकल्पना से 1 फरवरी 2019 से देश भर में पीएम किसान योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी किसान परिवार को प्रतिवर्ष 3 किश्तों में कुल 6,000 रुपयों का लाभ मिल रहा है। इसी योजना से प्रेरित होकर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत दादा पवार और कृषि मंत्री श्री धनंजय जी मुंडे के नेतृत्व में महाराष्ट्र के डबल इंजन सरकार ने अब किसानों को अतिरिक्त 6,000 रुपए की राशि नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के माध्यम से देने का संकल्प लिया है। इस हेतु सन 2023-24 महाराष्ट्र सरकार ने 6,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना के कारण अब लाभार्थी किसान परिवारों को प्रतिवर्ष केंद्र सरकार के रुपए 6,000 अधिक महाराष्ट्र सरकार के रुपए 6,000 ऐसे कुल 12,000 रुपयों का लाभ मिलेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से महाराष्ट्र सरकार की नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के 85,60,000 लाभार्थियों को 1,700 करोड़ से अधिक रुपयों की पहली किश्त दी जा रही है। इन सभी लाभार्थियों को महाराष्ट्र सरकार की ओर से हार्दिक बधाई। और अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में एक फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। स्वस्थ जीवन एक बहुमूल्य उपलब्धि होता है। इसे सार्थक करने हेतु पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में शुमार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने आम जन तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने की दिशा में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। ये आयुष्मान कार्ड गरीब के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की गारंटी है और ये मोदी की गारंटी है। स्वस्थ भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करते हुए पीएम जय योजना ने पिछले 5 वर्षों के दौरान 5.7 करोड़ से अधिक मुफ्त उपचार प्रदान कर करोड़ों देशवासियों को नई जिंदगी दी है। साथ ही साथ अनेक परिवारों को आर्थिक संकट से भी बचाया है। इन इलाजों पर सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर गरीबों की जेब से होने वाले 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खर्च को बचाया है। महाराष्ट्र में आयुष्मान भारत पीएम जय महात्मा ज्योतिबा फूले योजना के तहत 11.15 लाख इलाज किए गए हैं, जिन पर सरकार ने 2,845 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया है। पण आमच्याकडे ती आयुष्मान भारतची योजना आहे, त्यातून तुमचं ऑपरेशन या आयुष्मान भारत योजनेसाठी मी पंतप्रधान यांचे आभार मानते। देश भर में अभी तक 26 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। आज देश को आयुष्मान बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा महाराष्ट्र में 1 करोड़ 11 लाख आयुष्मान कार्ड वितरण का शुभारंभ किया जा रहा है। देवी और सज्जनों, इस योजना के तहत 1.11 करोड़ जनता को पीवीसी आयुष्मान कार्ड वितरित करने का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के करकमलों द्वारा होगा। इस योजना के लाभार्थियों को प्रातिनिधिक स्वरूप में हम कार्ड्स वितरित करेंगे। सबसे प्रथम श्री संपत नाना राक्षे।
देवी और सज्जनों, राष्ट्र की उन्नति के लिए दिन रात एक करने वाले, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने वाले विश्व नेता, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं प्रार्थना करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के तथा महत्वपूर्ण अवसर पर वे अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमोल विचारों से हमें अनुग्रहित करें। छत्रपति शिवरायाना त्रिवार नमस्कार। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, यहाँ के कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, अजीत जी, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे परिवारजन, शिर्डीच्या या पावन भूमीला माझे कोटी कोटी नमन। 5 वर्षापूर्वी या पवित्र मंदिराला 100 वर्ष पूर्ण झालेले होते। तेव्हा मला साई दर्शनाची संधी मिळाली होती। आज यहां साईं बाबा के आशीर्वाद से 7,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। महाराष्ट्र को 5 दशक से जिस नीलवंडे डैम का इंतजार था, वो काम भी पूरा हुआ है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अभी वहां जल पूजन का सौभाग्य मिला। आज मंदिर से जुड़े जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है, उनका शिलान्यास करने का अवसर भी मुझे ही मिला था। दर्शन क्यूब प्रोजेक्ट ये पूरा होने से देश भर के और विदेश के भी श्रद्धालुओं को बहुत आसानी होगी। साथियों, आज सुबह ही मुझे देश के एक अनमोल रत्न वारकरी संप्रदाय के वैभव हरिभक्त बाबा महाराज सातारकर के वैकुंठ गमन का दुखद समाचार मिला। उन्होंने कीर्तन प्रवचन के माध्यम से जो समाज जागरण का काम किया, वो आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक प्रेरणा देगा। उनका बात करने का सरल तरीका, उनकी प्रेम पूर्वक वाणी, उनकी शैली लोगों का मन मोह लेती थी। उनकी वाणी में जय जय राम कृष्ण हरि भजन का अद्भुत ही प्रभाव हमने देखा। मैं बाबा महाराज सातारकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। मेरे परिवारजनों, देश को गरीबी से मुक्ति मिले,
गरीब से गरीब परिवार को आगे बढ़ने का अवसर मिले, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हमारी डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब कल्याण है। आज जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो गरीब कल्याण के लिए सरकार का बजट भी बढ़ रहा है। आज महाराष्ट्र में 1,10,00,000 आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं। ऐसे सभी कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की गारंटी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को मुफ्त इलाज देने के देश ने 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गरीबों को मुफ्त राशन की योजना पर भी देश 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। गरीबों के घर बनाने के लिए भी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये भी 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में करीब 6 गुना अधिक है। हर घर जल पहुंचाने के लिए भी अब तक करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पीएम स्वनिधि योजना के जरिए रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले साथियों को हजारों रुपए की मदद मिल रही है। अभी सरकार ने एक और नई योजना शुरू की है, पीएम विश्वकर्मा। इससे सुथार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार ऐसे लाखों परिवारों को पहली बार सरकार से मदद सुनिश्चित हुई है। इस योजना पर भी 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। अभी मैं सारे इतने आंकड़े बता रहा हूं, लाखों करोड़ों के आंकड़े बता रहा हूं। 2014 के पहले भी आप आंकड़े सुनते थे, लेकिन वो आंकड़े क्या होते थे? इतने लाख का भ्रष्टाचार, इतने करोड़ का भ्रष्टाचार, इतने लाख करोड़ का गफला। अब क्या हो रहा है? इतने लाख करोड़ इस काम के लिए खर्च किए गए, इतने लाख करोड़ इस काम के लिए। मेरे परिवारजनों, आज के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हमारे शेतकरी साथी भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उन बालिकाओं को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अभी हमारे सामने हमारे शेतकरी समाज को संदेश देने के लिए धरती कहे पुकार का एक बहुत अच्छी नाटिका प्रस्तुत की। आप जरूर उसमें से संदेश लेकर के जाएंगे। मैं उन सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, पहले किसानों की सूद कोई नहीं लेता था। हमने पीएम किसान सम्मान निधि इन मेरे शेतकरी भाई बहनों के लिए शुरू की। इसकी मदद से देश भर के करोड़ों छोटे किसानों को
2,60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यहां महाराष्ट्र के छोटे किसानों के बैंक खातों में भी सीधे 26,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत महाराष्ट्र के शेतकरी परिवारों को 6,000 रुपये और अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी अब यहां के छोटे किसानों को सम्मान निधि के 12,000 रुपया मिलेंगे। मेरे परिवारजनों, किसानों के नाम पर वोट की राजनीति करने वालों ने आपको बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया है। आज नीलवंडे परियोजना पर जल पूजा हुई है। इसको 1970 में स्वीकृति मिली थी। 1970 में। सोचिए, ये परियोजना 5 दशक से लटकी हुई थी। जब हमारी सरकार आई तब इस पर तेजी से काम हुआ। अब लेफ्ट बैंक कैनाल से लोगों को पानी मिलना शुरू है और जल्द ही राइट बैंक कैनाल भी शुरू होने वाली है। राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए बलिराजा जल संजीवनी योजना भी वरदान सिद्ध हो रही है। दशकों से लटकी महाराष्ट्र की 26 और सिंचाई परियोजनाओं को केंद्र सरकार पूरा कराने में जुटी है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे किसानों को होगा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों को होगा। लेकिन जब आज इस डैम से पानी मिलना शुरू हुआ है, मेरे सभी किसान भाई बहनों को मेरी एक प्रार्थना है। ये पानी परमात्मा का प्रसाद है। एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप। जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका हमने उपयोग करना चाहिए। मेरे परिवारजनों, हम सच्ची नियत से किसान के सशक्तिकरण में जुटे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने महाराष्ट्र में किसानों के नाम सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार में कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहे हैं। वैसे व्यक्तिगत रूप से तो मैं उनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन उन्होंने किसान के लिए क्या किया? 7 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने देश भर के किसानों से सिर्फ, यह आंकड़ा याद रखना, 7 साल में देश भर के किसानों से सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी पर अनाज खरीदा। जबकि हमारी सरकार 7 वर्षों में एमएसपी के रूप में इतने ही समय में 13.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुकी है। 2014 से पहले दलहन और तिलहन ये किसानों को सिर्फ 500-600 करोड़ रुपए की खरीद एमएसपी पर होती थी। 500-600 करोड़। जबकि हमारी सरकार 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दलहन और तिलहन किसानों के
बैंक खातों में दे चुकी है। जब वे कृषि मंत्री थे तब किसानों को अपने पैसे के लिए भी बिचौलियों के भरोसे रहना पड़ता था। महीनों तक किसानों को पेमेंट नहीं होती थी। हमारी सरकार ने एमएसपी का पैसा डायरेक्ट किसान के बैंक खाते में भेजने का प्रबंध किया है। साथियों, हाल में रबी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की गई है। चने के एमएसपी में 105 रुपये, गेहूं और कुसुम के एमएसपी में 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे महाराष्ट्र के हमारे शेतकारी साथियों को बहुत लाभ होगा। गन्ना किसानों के हितों का भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। गन्ने का मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल किया जा चुका है। बीते 9 साल में करीब 70,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा गया है। ये पैसा भी गन्ना किसानों तक पहुंचा है। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान हो, इसके लिए चीनी मिलों, सहकारी समितियों के लिए हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने का काम भी कर रही है। देश भर में 2 लाख से अधिक सहकारी समितियां बनाई जा रही हैं। देश के किसानों को भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की अधिक सुविधाएं मिले, इसके लिए भी सहकारी समितियों को, पैक्स को मदद दी जा रही है। छोटे किसानों को एफपीओज यानी किसान उत्पादक संघों के माध्यम से संगठित किया जा रहा है। सरकार के प्रयास से अभी तक देश भर में 7,500 से अधिक एफपीओ भी बन चुके हैं। मेरे परिवारजनों, महाराष्ट्र अपार सामर्थ्य और अनगिनत संभावनाओं का केंद्र रहा है। जितना तेज महाराष्ट्र का विकास होगा, उतनी ही तेजी से भारत विकसित होगा। कुछ महीनों पहले मुझे मुंबई और शिरडी को कनेक्ट करने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला था। महाराष्ट्र में रेलवे के विस्तार का ये सिलसिला लगातार जारी है। जलगांव से भुसावल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन शुरू होने मुंबई हावड़ा रेल रूट पर आवाजाही आसान होगी। इसी तरह सोलापुर से बोरगांव तक 4 लेन रोड के निर्माण से पूरे कोंकण क्षेत्र की